वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है। इसका अर्थ है जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंग में उलटफेर नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। वृत्तांत समाचार पत्र और सामूहिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, मेलाओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में देखते हैं। वृत्तांत लेखन के लिए आवश्यक बातें। देखिए, ध्यान में रखने वाली बातें कौन सी थी वृत्तांत लेखन में? तो पहला है शीर्षक। इसके अंतर्गत वृत्तांत को एक उचित शीर्षक। दूसरा है स्थान, यानी कि जिस वृत्तांत का लेखन करना है वह घटना कहाँ घटी हुई है उसी का वर्णन इसमें किया जाता है, यानी कि घटना का स्थान लिखना आवश्यक है। तीसरी आवश्यक बात है दिनांक। वृत्तांत लिखते समय वृत्तांत किस तारीख को हुआ है उसका भी लेखन करना आवश्यक है, यानी कि वृत्तांत का दिनांक लिखना आवश्यक है। समारोह, कार्यक्रम, इसका भी उल्लेख करना आवश्यक होता है। पांचवी ध्यान में रखने वाली बात है कार्यक्रम अध्यक्ष प्रमुख। इसके अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि द्वारा किया गया कार्य। और छठा आवश्यक बात है शैली। वृत्तांत वर्णनात्मक एवं रचनात्मक शैली में लिखा होना चाहिए, यानी कि जो घटना हमें लिखनी है उसका विस्तृत वर्णन करना आवश्यक है। सातवीं बात है संक्षिप्त। वृत्तांत संक्षेप में क्रमवार और प्रभावशाली होना चाहिए। इसमें आशयपूर्ण, आवश्यक और उचित बातों का समावेश होना आवश्यक होता है। आठवीं बात है भाषा। वृत्तांत भूतकाल में लिखे होना चाहिए तथा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे कि मुझे, हमें, मैं, मेरे आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी घटना होती है, घटना जब हम लिखते हैं ये भूतकाल में ही होती है। और अंतिम आवश्यक बात है समापन एवं आभार प्रदर्शन, यानी कि समाप्ति। समारोह में अंत में समापन एवं आभार प्रदर्शन का वर्णन होना आवश्यक होता है, ताकि पूरे घटना का वर्णन लिखने के बाद अंत में उसका वर्णन लिखना वो भी आवश्यक होता है, उसमें आभार प्रदर्शन करना जरूरी होता है। वृत्तांत लेखन लिखते समय कुछ प्रश्नार्थक शब्दों का प्रयोग करके हम वृत्तांत लेखन का पूरा
संवाद लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले कब यानी वृत्तांत लेखन लिखते समय यह समारोह कब हुआ इसका उल्लेख करना जरूरी होता है। दूसरा है कौन, यानी कि उस समारोह का वृत्तांत किस अध्यक्षता के स्थान पर किया जाता है या वो समारोह कौन संपन्न करता है, इसका भी उल्लेख करना जरूरी होता है। कैसे, इसका मतलब क्या होता है कि वृत्तांत लेखन लिखते समय हम किस तरह लिखेंगे, यह भी बात जरूरी है। आगे की बात है किसका, यानी विषय जो दिया होता है विषय के अनुसार हमें उसका वृत्तांत लिखना जरूरी है। आगे की बात है क्यों, वृत्तांत लेखन क्यों लिखना चाहिए, ताकि जो समारोह विद्यालय में हो या अन्य किसी क्षेत्र में हो तो उसका पूरा समाचार सबको ज्ञात होने के लिए हमें वृत्तांत लेखन लिखना है। वृत्तांत लेखन में क्या लिखना है, तो जो समारोह है, जिस विषय का समारोह है, उसी का अधिक मात्रा में उल्लेख होना जरूरी होता है। वृत्तांत लेखन कितना होना चाहिए, उसकी शब्द मर्यादा कितनी होनी चाहिए, इसमें अधिक मात्रा में कोई बंधन नहीं है। हम पूरे समारोह का वृत्तांत लिख सकते हैं, जितना लिखोगे, यानी कि जैसे निबंध जैसा नहीं लिखना है, कुछ मर्यादा है। हमें जो दिया स्थल काल घटना, इसका अधिक मात्रा में उपयोग करके परिच्छेद यानी कि 2-3 परिच्छेदों में यह वृत्तांत लिखना जरूरी होता है। कहाँ वृत्तांत लेखन हम कहाँ लिखेंगे, किस स्तर पर लिखेंगे, इसके बारे में हमें कुछ बात जानना आवश्यक होता है, यानी कहाँ, क्योंकि वृत्तांत लेखन लिखते समय समारोह कहाँ संपन्न हुआ है उसी स्थान का यानी स्थल काल घटना समय, काल यानी समय, इसका भी उल्लेख होना जरूरी होता है। इसी तरह हम वृत्तांत लेखन आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान में यही बात रखना, कब कौन कैसे किसका क्यों क्या कितना कहा, यह बात ध्यान में रखकर हम आसानी से वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। वृत्तांत लेखन, इसे रिपोर्टाज भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है वह सूचना जो रेडियो, समाचार पत्रों आदि से प्राप्त हो, विस्तार पूर्वक कहा या लिखा जाने वाला हाल, किसी बात या कार्य से संबंध रखने वाली मुख्य बातों का उल्लेख या वर्णन। देखिए, हो गया वृत्तांत का अर्थ, यानी जिस तरह हम समाचार पत्रों में समाचार पढ़ते हैं, रेडियो पर समाचार सुनते हैं, वही जो सूचना होती है वह प्राप्त हुई सूचना यानी वृत्तांत। यह वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहा भी जाता है और लिखा भी जाता है। किसी बात या कार्य से संबंध रखने वाली मुख्य बातों का उल्लेख या वर्णन, इसे वृत्तांत लेखन कहते हैं। वृत्तांत लेखन आकर्षक शीर्षक यानी कि शानदार धुमाधाम ऐसा शीर्षक होना चाहिए, ताकि पढ़ते समय हमें वह आगे पढ़ने की भावना हमारे मन में होता है। दूसरी बात है आरंभ समारोह के स्थान से। देखिए, वृत्तांत लेखन का आरंभ लिखते समय
हम शुरुआत कैसे करेंगे कि समारोह किसी स्थान पर शुरू हो गया है, उस स्थान का नाम उस वृत्तांत में लिखना जरूरी है। तीसरी बात है दिनांक। वृत्तांत लेखन यानी कि घटी हुई घटना का लेखन होता है। किस तारीख को, किस दिनांक को यह समारोह संपन्न हुआ है, इसका हमें वृत्तांत लेखन में दिनांक के बाद समय लिखना आवश्यक होता है। यानी समारोह किसी वक्त में, किसी समय में शुरू हुआ है। अगर सुबह 8 बजे का हो तो उसका समय वहाँ 8 बजे लिखना जरूरी होता है। आगे की बात है समारोह का यथार्थ क्रमबद्ध वर्णन होना आवश्यक है। यानी समारोह का यथार्थ यानी इसका मतलब क्या होता है कि पूरी तरह शुरुआत से लेकर अंत तक वो क्रम से घटना लिखनी चाहिए। यानी कि शुरुआत कैसी हुई, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष ने अपने भाषण में क्या कहा, और विषय के अनुसार उसका उल्लेख होना जरूरी होता है। आगे की बात है आभार प्रदर्शन। यह अंत की बात होती है कि पूरा समारोह होने के बाद आभार प्रदर्शन किया जाता है। जैसे कि अंत में हम आभार प्रदर्शन करते हैं। यानी कि हर एक समारोह का आभार प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रीय गीत का गायन होता है और इसी तरह यह समारोह का अंत होता है। वृत्तांत लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहली बात है भाषा प्रवाही और प्रभावी हो। देखिए, वृत्तांत लेखन लिखते समय जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वह भाषा प्रवाही होनी चाहिए। यानी कि आगे पढ़ने वालों की उत्सुकता अधिक से अधिक बढ़ेगी और वह प्रभावशाली हो जाएगी। दूसरी बात है भूतकाल में लिखा हो। देखिए, वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन यह पूरी तरह भूतकाल में ही लिखा जाता है, क्योंकि घटी हुई घटनाओं का उल्लेख हम वहाँ करते। उदाहरण के तौर पर इतिहास ये भूतकाल में लिखा जाता है, यानी घटी हुई घटना का उल्लेख होता है। उसी तरह वृत्तांत लेखन भी हमें उसी तरह लिखना है। अगर कल यह समारोह संपन्न होता है तो समाचार पत्रों में वही समाचार दिनांक, समय उसका उल्लेख करके लिखा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है वर्णन संक्षेप में हो। यानी कि निबंध जैसे अधिक बढ़ावे में, अधिक से अधिक परिच्छेदों में लिखना उचित नहीं है। संक्षेप में तुम वर्णन लिख सकते, लेकिन वर्णन लिखते समय वह प्रभावी होना आवश्यक होता है। आगे की जो बात है इसमें मैं, मुझे, मेरे, इस जैसे जो सर्वनाम होते हैं ऐसे सर्वनाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वृत्तांत लेखन लिखते समय सिर्फ समारोह का और उस समारोह में जो विषय दिया है उसका ही उल्लेख होना चाहिए। जैसे कि मैं, मुझे, मेरे ऐसे निबंध जैसे सर्वनामों का प्रयोग उसमें न करें। उदाहरण के तौर पर हम एक विषय वृत्तांत लेखन के अंतर्गत सुन सकते हैं। विषय है एक शानदार हिंदी दिवस समारोह का वृत्तांत। 14 सितंबर मुंबई नूतन विद्यालय के सभागृह में सुबह 8 बजे हिंदी दिवस का शानदार समारोह संपन्न। 10वीं कक्षा के छात्रों ने प्रार्थना से आरंभ करते हुए सबका स्वागत किया। प्रधानाचार्य जी ने हिंदी का महत्व सबको अवगत कराते हुए घोषणा की कि इस वर्ष हिंदी में सर्वाधिक अंक
प्राप्त करने वाले छात्र को 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस अवसर पर दोहों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। छात्रों ने हिंदी के नारे लगाए। सारे विद्यालय में खुशी भरा वातावरण था। अंत में हिंदी अध्यापिका के धन्यवाद के साथ समारोह समापन हुआ, यानी संपन्न हुआ। इस तरह एक उदाहरण के तौर पर हमने वृत्तांत लेखन का उसका जो लेखन है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। वृत्तांत लेखन के विषय स्वाध्याय के रूप में हमें लिखने हैं। पहला है हिंदी दिवस। अभी उसका हमने उदाहरण देखा। हिंदी दिवस का वृत्तांत लेखन यानी कि अपनी पाठशाला में मनाए गए हिंदी दिवस का वृत्तांत लेखन रोचक भाषा में लिखिए है। वृत्तांत लेखन में स्थल काल घटनाओं का उल्लेख होना चाहिए। दूसरा विषय है शिक्षक दिवस। अपनी पाठशाला में अपने विद्यालय में मनाए गए शिक्षक दिवस का या शिक्षक दिन का वृत्तांत लेखन या वृत्तांत लेखन का रोचक वर्णन लिखना। तीसरा विषय है वाचन प्रेरणा दिवस। अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। इसका भी वृत्तांत लेखन लिखना है। चौथा है शहीद दिवस। पांचवा है विज्ञान दिवस। 6 बाल दिवस। 7 वन महोत्सव और 8 क्रीड़ा महोत्सव। इस विषय के अंतर्गत या इस विषय के आधार पर हमें वृत्तांत लेखन अपने कापी में लिखना आवश्यक है। वृत्तांत लेखन की संक्षिप्त में रूपरेखा फिर से सुनिए। पहली है कब। घटना कब हुई, घटना के दिनांक और समय का उल्लेख। कहाँ, घटना कहाँ संपन्न हुई यानी स्थान का उल्लेख। किसके द्वारा, कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा संपन्न हुआ या कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था व्यक्ति का उल्लेख। चौथी बात है किसका, किसकी अध्यक्षता के या अध्यक्षता में संपन्न हुआ, अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि का। किसका, किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि का उल्लेख। आगे की बात है क्या, समारोह का क्या कार्यक्रम था यानी कार्यक्रम का उल्लेख यानी मुख्य विषय। और अंत में कैसे, कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ या कार्यक्रम का वर्णन एवं समापन या समाप्ति। इस रूपरेखा के आधार पर वृत्तांत लिखना जरूरी होता है। वृत्तांत लेखन यह रचना की एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। इसे अहवाल, रिपोर्टाज आदि नामों से भी जाना जाता है। वृत्तांत लेखन के जो बातें पहले बताई थी वही फिर से दोहरा रही हूँ। पहली बात है वृत्तांत लेखन के आरंभ में ही शीर्षक लिखा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है वृत्तांत या घटना का स्थान लिखना आवश्यक होता है, यानी कि यह घटना किस स्थान पर घटी है उसका भी उल्लेख लिखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है वृत्तांत का दिनांक। पहले ये बताया था, फिर से दोहरा रही हूँ, वृत्तांत का दिनांक लिखें, किस दिनांक को यह वृत्तांत संपन्न या समारोह संपन्न हुआ है। आगे की जो बात है वृत्तांत या समारोह का समय लिखें। यह समारोह किस समय में, कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे समाप्त हुआ, इसका भी उल्लेख होना जरूरी होता है। आगे की बात है वृत्तांत में घटनाक्रम के अनुसार परिच्छेद होने चाहिए। देखिए घटना कौन सी है, विषय कौन सा है, उसका क्रम कहाँ
कहाँ से है, शुरुआत कब हुई, अंत कब हुआ, उसकी क्रमबद्ध परिचय लिखना जरूरी होता है। आगे की अंतिम जो बात है, इसमें वृत्तांत में घटना का सुंदर एवं सजीव वर्णन होना चाहिए, ताकि पढ़ने वालों के मन को या उसके हृदय को भाव जाने की प्रभावशाली भाषा उसमें लिखना आवश्यक होती है।